जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ीशान टीम फॉरेक्स सोसाइटी से आपकी खिदमत में हाज़िर। तो आज हम फिर एनालिसिस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट अपकमिंग जो वीक आ रहा है, जो है 13 से ऑलमोस्ट 17 मई तक के लिए। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स पे जनाब वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, जो कि एक अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम उसने हमें दिया। बट नीचे आपको मैंने एक लेवल लास्ट टाइम बताया था, एग्जैक्टली प्राइस वहां से रिजेक्ट किया और प्राइस ने हल्का सा ऊपर पुशअप दिया और ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें डॉलर इंडेक्स को, तो यहाँ पे आप देखें कि डॉलर इंडेक्स जो है ना अपना जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करने में यहाँ पे नाकाम रहा है और अच्छा खासा डेली टाइम फ्रेम पे भी एक रिजेक्शन हमें मिला है एंगल्फिंग की सूरत में। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि राइट नाउ यहाँ से प्राइस ने ड्रॉप लिया, एटलीस्ट अपना ये जो जोन है इसकी लिक्विडिटी उठाए 104.5 और सेकंड लिक्विडिटी 103.8 के आसपास की उठाए और देन हम यहाँ से इसी एरिया से लिक्विडिटी पिक करने के बाद हम इसमें कोई अपर डायरेक्शन देखें जिसमें इतना प्रेशर हो, इतना डिस्प्लेसमेंट हो कि वो इस अपने हाल टाइम हाई को ब्रेक कर सके। डॉलर इंडेक्स आपको पता है न्यूज़ पे फंडामेंटल्स पे भी चल रहा होता है, तो बेसिकली न्यूज़ पे भी देखना पड़ेगा हमें, फंडामेंटल्स को भी देखना पड़ेगा। लेकिन राइट नाउ जो सिनेरियो लग रहा है वो यही लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो डाउन फॉल में है, डाउन साइड पे आएगा, बेरिश मोमेंटम अपना थोड़ा कंटिन्यू रखेगा। अगर यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो अगर बेरिश है तो इट्स मीन जीबीपी, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो डॉलर के कोरिलेटेड पेयर्स हैं वो अपर डायरेक्शन में रहेंगे, इंक्लूडिंग गोल्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बिटकॉइन मैंने आपसे लास्ट वीक भी अर्ज किया था कि अगर बिटकॉइन ने अपर डायरेक्शन में जाना है तो ये एक वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। एग्जैक्टली उसने इसको रेस्पेक्ट दिया और इस फेयर वैल्यू गैप ने प्राइस को थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया, ऊपर फेंका। बट नेक्स्ट वीक की जो कैंडल थी, यानी कि जो रिसेंट वीक गुजरा है, उसने देखें अगर इस फेयर वैल्यू गैप में इतना पावर होता, मोमेंटम होता, तो ये अगर ये इतना प्यारा कैंडल बना है, रिजेक्शन कैंडल बना है, अ, तो ये दूसरा जो वीक है ये इसके अंदर डीप डाइव करने क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको यहाँ से मोमेंटम से इसको ऊपर फेंकता है। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन में प्रेशर अभी सेलिंग का ही है और इस फेयर वैल्यू गैप ने इतना इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया है और ये फिल होगा। ये फिल होगा तो फिर हम देखते हैं अपना डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आपको जोन दिया हुआ था, लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक जोन दिया था 52,000 समथिंग से लेके ऑलमोस्ट 50,000, ये एक जोन है। तो प्रोबेबली अगर हम स्ट्रक्चर भी देखें तो स्ट्रक्चर भी स्टिल डेली टाइम फ्रेम में डाउनवर्ड ही चल रहा है। अब एग्जैक्टली बिटकॉइन हमारे जोन से, आप देख सकते हैं हमारे जोन से ही रिजेक्शन ले रहा है और लास्ट टाइम भी हमारे जोन से ही अप गया था। अब बिटकॉइन क्या प्रोबेबली हमें नजर आ सकता है, इस सिनेरियो पे नजर आएगा। ऑल्दो आप बाइंग और सेलिंग में कहाँ से बैठ सकते हैं, मैं आपको 4H के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी एग्जैक्टली देखें यहाँ पे अब आप सेलिंग में कहाँ से बैठ सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से इसने सेलिंग दे दी है 63,400 से लेके 63,700 के आसपास से। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 4H के टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप हमें मिल चुका है और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है। प्रोबेबली अब ये है कि प्राइस को आप डीप डाइव दोबारा ये थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में जाने दें, ऑलमोस्ट 62,000 से लेके दोबारा 63,000, यहाँ से आप एक सेलिंग में बैठ सकते हैं। और बाइंग के लिए सेम वही जोन है आपका, फर्स्ट जोन जो हमारा टारगेट था पहले 57,000 और 56,000, यहाँ से आप बाइंग तलाश करेंगे, कोई मोमेंटम कैंडल देखेंगे, उसके बाद आप इसमें बाइंग में बैठ सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो टारगेट है वो रिमेन दी सेम 52,500 से लेके 50,000 के आसपास। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ। जी, तो नेक्स्ट पेयर है जी हमारा सबका पसंदीदा गोल्ड। और गोल्ड में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कोई भी कमेंट्स हैं हमारे साथ शेयर करें कि हम अपने एनालिसिस में क्या बेटरमेंट लाएं, और आपकी कोई भी सजेशंस हों वो आप हमें दे सकते हैं। तो आपकी जो भी सजेशन होंगे इंशाल्लाह हम उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ अगर हम गोल्ड पे वीकली सिनेरियो देखते हैं, एग्जैक्टली गोल्ड भी मैंने लास्ट वीक कहा था कि ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से प्राइस को मोमेंटम मिलेगा। और उससे लास्ट वीक का ये रेड कैंडल था, लास्ट वीक मैंने यहाँ से आपको कहा था कि यहाँ से गोल्ड में मोमेंटम आएगा और उसके बाद फिर गोल्ड थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम में आया। ऑल दो के बेरिश मोमेंटम था, लेकिन ये मैंने एक जोन मार्क करके दिया था कि इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए वीकली। एग्जैक्टली इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई थी, आया विक आई, लिक्विडिटी हंट किया और ऊपर क्लोजिंग दी। और नेक्स्ट जो लास्ट वीक हमारा गुजरा उसने एक अच्छा हमें बुलिश मोमेंटम दिया, ऑलमोस्ट 2291 से लेके 2380 के आसपास। तो राइट नाउ
हमें हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिल चुका है। तो इट्स मीन कि गोल्ड का जो मोमेंटम है वो बुलिश रहेगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपके साथ वही जोन शेयर किए थे एग्जैक्टली। आप देख सकते हैं कि हमारे जोन्स को रिस्पेक्ट करता हुआ गोल्ड अपर डायरेक्शन की तरफ गया, और यहाँ से मैंने आपको एक जोन दिया था कि ये एक रिजेक्शन पॉइंट है गोल्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, डिस्प्लेसमेंट पड़ा हुआ था, उसके बाद एक ओबी पड़ा हुआ था। तो एग्जैक्टली इसने एक अपने ओबी से रिजेक्शन ली है, जो कि ऑलमोस्ट 79 और 2380 के आसपास से लेके कहाँ तक रिजेक्शन मिली, 2360, ऑल्सो 200 पिप्स की हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल चुकी है। राइट नाउ अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी, तो यहाँ से अपना एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है इसने, गोल्ड ने। तो अब हम क्या पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से अपना फिब रिट्रेसमेंट भी लगाएं, ऑलमोस्ट हमारे पास जो जोन बनेगा एग्जैक्टली ये मैंने आपके सामने एक जोन ऑलरेडी मार्क किया था, ब्लैक लाइन था मेरा। तो अभी हमारे पास जो बाइंग है और यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो राइट नाउ हमारे पास जो बाइंग एरिया है वो बाइंग एरिया हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2328 से लेके 2316, यानी कि 2316 से लेके 2330 तक हमें बाइंग ही देखनी है, क्योंकि प्राइस प्रोबेबली हो सकता है कि ये अपना जो इम्बैलेंस है इसको फिल करने आए और इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद एग्जैक्ट अपनी जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू रखे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक आपको या मुझे कोई भी कैंडल क्लोजर नहीं मिलता अबव 2384 के ऊपर कैंडल क्लोजर नहीं मिल जाता। ऑल टाइम हाई तो मारा था अपना, लेकिन आप देखें यहाँ सारी बिग रिजेक्शन है। जब तक 2384 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजर नहीं मिलता हम मजीद बुलिश को नहीं कंटिन्यू करेंगे। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी जोन हैं, ये देखें आप, ये ऑल कैंडल्स रिजेक्शंस हैं, विक्स हैं ऊपर। इसके एरिया के ऊपर कोई भी बॉडी क्लोजिंग नहीं मिली हुई है हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने माइंड में रखिएगा कि 2384 के ऊपर हमें एक हेल्दी कैंडल क्लोजर चाहिए, तब हम कंसिडर करेंगे कि गोल्ड अपना फर्दर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। फिर हम राइट नाउ चलते हैं 4H टाइम फ्रेम पे। 4H टाइम फ्रेम में गोल्ड का क्या सिनेरियो बन रहा है, एग्जैक्टली उसी लेवल से गोल्ड ने रिजेक्शन दिया है, और हमारे बाइंग लेवल से ही लास्ट टाइम आपको कहा था ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ है, ये विक रिजेक्शन मिली है, यहाँ से अपना लो कंटिन्यू नहीं रख सका। तो इसमें इनके यहाँ से गोल्ड अप जा रहा है और गोल्ड अप गया। एग्जैक्टली हमारे जो सेकंड सेलिंग जोन था वहां से सेलिंग दी मोमेंटम हमारा आया, सेलिंग की तरफ आया। बट ओवरऑल क्योंकि 4H में यहाँ पे आप देखें, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं 4 टाइम फ्रेम में, तो ये स्ट्रक्चर था हमारा 4 का। एग्जैक्टली दिस वाज लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब हमारा जो लास्ट आया था वो था दिस वन। तो इस जोन को ऑलमोस्ट गोल्ड जो है यहाँ पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर चुका है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है और 4 हार्ली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। तो एग्जैक्ट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड ने यहाँ से अगर ये मोमेंटम दिया है बाइंग के लिए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड राइट नो यहाँ से सेल होके ऑलमोस्ट हमारे जोन पे आएगा 2332 से 2326-27 के जोन पे। यहाँ से हमें प्रोबेबली कोई अच्छी बाइंग मूवमेंट दे सकता है टिल दी 2392 से 2400 के जोन तक। तो होप करता हूँ आपको ऑल लेवल्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ आते तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप देखिएगा कौन कौन से जोन, कौन कौन सी प्राइसेस जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर बाइंग एंड फॉर सेलिंग। और चार्ट पे जो मार्किंग की हुई है आप अपने पास मार्क कर लिया करें, उससे ये होता है कि आपको एक जोन जो है, आपको एक बेटर पिक्चर जो है चार्ट क्लियर कर रहा होता है। तो ये था जी इस वीक के लिए, जो अपकमिंग वीक है उसके लिए हमारे एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप सबको इंशाल्लाह अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं लास्ट 2-3 वीक से। अब हमारी कोशिश है कि हम डेली बेसिस पे भी आप लोगों के साथ लाइव आया करें और आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे गोल्ड का, ऑलमोस्ट गोल्ड का डेली बेसिस पे एनालिसिस शेयर कर दिया करें कि आज के क्या बाइंग एंड सेलिंग लेवल पॉसिबली हो सकते हैं। तो अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं जहां फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको क्या चार्ट पैटर्न्स वगैरह, ETC एनालिसिस, फोरकास्ट वगैरह मिलती रहती हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।